हाँ हाँ। ये वीडियो जोधपुर के बावड़ी इलाके का है, जहां बोरवेल से गैस जैसी बदबू आ रही थी और जब स्थानीय लोगों ने बोरवेल से गैस निकलने की शंका होने पर माचिस की तीली जलाई तो बोरवेल में आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोग चकित हो गए और जैसे तैसे आग बुझाई गई। बोरवेल से निकलती गैस की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और बोरवेल को बंद करवाया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों राजस्थान के जैसलमेर जिले में भी एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बीते 28 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे के आसपास जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में एक खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। जमीन के अंदर से निकलते पानी की धारा इतनी तेज थी कि धारा कई फीट ऊपर तक उड़ने लगी। पानी के प्रेशर की वजह से मौके पर करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। 28 दिसंबर की ही रात में बोरवेल की खुदाई कर रही मशीन गड्ढे में समा गई। किसी तरह बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने अपनी जान बचाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस अचंभे के पास जिसने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर रेत के समंदर के बीच ये पानी का समंदर कहां से उठ रहा है। ये कोई ज्वार भाटा नहीं है, बल्कि ये एक बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग के अंदर एक पूरी की पूरी मशीन, जो बोरवेल की मशीन थी, वो समा गई है। और उसके बाद से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि मोहनगढ़ का ये 27 बीडी इलाका है, जहां पर ये पानी का उबाल आप देख पा रहे हैं जैसे कि कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए घर डूबत क्षेत्र में आ गया है और शुरू में रेतीला पानी निकला था, लेकिन अब ये सीमेंट के कलर का पानी यहां पर निकल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए कैसे मलबा यहां पर जम गया है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर गैस की संभावना है। यहाँ आसपास जो बदबू आ रही है उसको सूंघ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पानी के साथ साथ गैस भी है, जिसके प्रभाव से ये पानी बाहर आ रहा है और रेत का ये समंदर पानी के समंदर में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर में खुदाई के दौरान धरती से निकली पानी की वो धार है जिसको लेकर प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली करवा दिया है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की ये धार निकली थी और ये धार ऐसी फूटी कि फिर इसको रोकना मुश्किल हो गया। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन लाई गई थी वो ट्रक सहित इस धरती के अंदर समा चुकी है। तकरीबन 850 फीट बोरवेल की खुदाई की गई थी और उसी दौरान ये जमीन फटी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि बहुत नजदीक इसके नहीं जाया जा सकता है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से अभी तक तस्वीरें नहीं ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है और उसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के खेत पानी के अंदर डूब चुके हैं। रेतीला इलाका है, लिहाजा पानी पूरा अंदर की तरफ समा जाता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देखेंगे जो मशीन अंदर समाई थी उसका एक अंश भी वहां कोने पर दिखाई देता है। आप लास्ट में जरा जूम करके दिखाएं भवानी, जब ये फव्वारा सा नीचे बैठेगा उस दौरान वहां उस हाथ पर वो दिखाई देता है, वो मशीन जो इसके अंदर डूबी थी उसका एक किनारा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन पूरी मशीन इसके अंदर समा गई है। एक बोरवेल किया गया था और ये एक सैलाब उमड़ाया है। एक लंबा चौड़ा इलाका इस पानी की जद में आ गया है। 850 फीट खुदाई के बाद अचानक प्रेशर से पानी निकला है और ये धार जमीन से तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर तक देखी जा रही है। प्रशासन सकते में है, तमाम अधिकारी सकते में हैं, यहाँ के लोग बाग सकते में हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन इस ट्रक के साथ गड्ढे में धंस गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोरवेल से
गैस भी निकल रही है। ओएनजीसी के अधिकारियों को मौके के निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर है। बाड़मेर स्थित केयर्न जो एनर्जी है वेदांता की, वहाँ की टीम से भी संपर्क किया गया और 2 सदस्य यहाँ पर पहुँच गए हैं। पानी को रोकने का कोई प्रयास यहाँ पर नजर नहीं आएगा क्योंकि इस पानी को रोक पाना संभव नहीं है। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है और ये पाताल से जमीन तक इसकी स्पीड इतनी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी का जो प्रेशर है और बढ़ सकता है और परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ जो स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम आपका? कासम अली। क्या देखा आपने, क्या हुआ है? ये पानी का बोर किया था और बोर जो था ये निकालना, पानी नीचे जाते ही वो ऊपर उबलने लग गया। हाँ। नीचे से ऊपर आने लग गया पानी फुल। मशीन ही अंदर रह गई, लोग भाग गए अच्छा। डरते हुए। करीब 22 टन वजन की मशीन थी। हाँ 22 टन की मशीन थी, वो अंदर बैठ गई सारी, पूरी की पूरी अंदर चली गई। अंदर चली गई। अच्छा। तो लोग भाग गए सारे इसको देख के पानी को। इसको 3 दिन हो गए आज पानी चलते को। तो 3 दिन से लगातार बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। घट पहले गया। हाँ पहले छोटा सा हुआ, फिर बड़ा घेर हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा घेर हो गया। पहले कभी देखा आपने आसपास ऐसा? मैंने ऐसा नहीं कभी जिंदगी में देखा। मेरी 50-60 साल उम्र हो गई, मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा, पहली बार देखा। पहली बार। क्या देखा आपने? कुछ नहीं, यही देखा पानी निकल रहा है, हवा निकल रही है जमीन से। अचंभित हो गए, लोग डर गए होंगे। डरे तो नहीं है, सब देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। नया अजूबा है कुछ। लेकिन जब पूरी मशीन अंदर चली गई तो जमीन और भी फट सकती है। जमीन तो फट ही रही है, सामने दिख रहा फटी रही है। जमीन तो बाहर आ गई ना, मिट्टी पूरी बाहर आ गई, नीचे से आ रही है। मशीन थी अब 50 फुट लंबी मशीन थी, वो सारी की सारी अंदर धस गई। अंदर चली गई। हाँ अंदर चली गई। लगभग इसकी चौड़ाई 40 फुट हो गई लंबी। अच्छा। इतनी मशीन लंबी चौड़ी थी, वो सारी अंदर घुस गई। प्रशासन के लोग भी आए होंगे यहाँ पे। प्रशासन के लोग आए हुए खड़े हैं, हेल्प तो कुछ कर नहीं रहे। रात को ये ट्रैक्टर से हमने बांधा पूरा, कर कुछ नहीं रहे। अब इसको बंद करना चाहिए। बंद कैसे करे वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार भीड़ को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये सैलाब बन गया है पूरा, चारों तरफ का इलाका जरा भवानी दिखाएं कि किस तरीके से पानी, यहाँ पर ऑलरेडी एक पानी का छोटा तालाब बनाया हुआ था लेकिन अब ये एक प्राकृतिक तालाब इस तरफ बन गया है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है और अपनी दूरी ज्यादा, अपना व्यास बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में ये खतरे से खाली नहीं है। किसी भी संभावना से, दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी मशीन, बोरिंग करने की मशीन इसके अंदर समा गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप इसका यहाँ पर रहा होगा। और लगातार करीबन 36 घंटे से ज्यादा समय हो गया। लेकिन आप देखेंगे, एक बार के लिए मैं फिर से तस्वीर दिखाऊंगा भवानी, हम एक बार फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से ये पानी जो है बोरवेल से बाहर आ रहा है। देखिए बोरवेल तो अब इसको नहीं कहेंगे क्योंकि करीब 40 फीट का इसका व्यास बन गया है। आप देखेंगे पहले थोड़ा थमता है और फिर अचानक से उबाल मारता है। ये देखिए, ये अचानक से उबाल आता है और ये उबाल ठीक वैसा है जैसा किसी ज्वालामुखी का उबाल होता है और उसके साथ सीमेंट कलर का ये पानी बाहर आता है और मलबा बाहर जम जाता है। फिर पानी उछाल मारता है, फिर थोड़ा थमता है और फिर अचानक उछाल मारता है जैसे किसी ने प्रेशर के साथ इसको बाहर निकाला हो। हाँ